हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सांस चढ़ रहा है मुझे इस टाइम, क्योंकि मैं अभी सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ और कुछ सेकंड लगते हैं मुझे नॉर्मल होने में। एकदम से जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाती हूँ ना, तो मुझे कुछ मिनट ना ऐसे सांस चढ़ जाता है। शुरू से ही है ये आदत मुझे, और थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सांस लेती हूँ, थोड़ा रिलैक्स होती हूँ, फिर मैं बात कर पाती हूँ। अदरवाइज मुझे मैं सांस नहीं आता तो फिर बोलने में भी दिक्कत आती है। तो मैं ये बात बोल रही थी, देखिए कल की बात मैं सारी आपके साथ शेयर करती हूँ कि कल क्या हुआ था। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, मम्मी के साथ मेरी क्या बात हुई थी, मैं लाइव रोते हुए क्यों आई थी, क्योंकि मैंने लाइव करके थोड़ा सा बताया तो सही। और पापा जी एडमिट है, क्या उनकी कंडीशन है। एक मिनट दो मुझे। मुझे ऐसा लगता है मैं अपना कभी ना ऑक्सीजन लेवल चेक करवाऊंगी। कहते नहीं वो जो ऑक्सीजन कितनी मिल रही है बॉडी को, मुझे कई बार ऐसे डाउट सा होता है। कई बार ऐसा लगता है कि कम मिल रही है, कभी लगता है ठीक लग रही है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो कल की बात मैं बता दूं, देखो मैं वीरवार को हॉस्पिटल में थी। वीरवार को या शुक्रवार को, हाँ वीरवार को मैं हॉस्पिटल में थी शाम तक। उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर की विजिट हुई। डॉक्टर ने बोला कि मम्मी को शनिवार को छुट्टी दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। और मम्मी फिर उस दिन क्या है ना, मतलब मम्मी की जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह जा रही थी शरीर में, तो मम्मी पहले होता था कि डायपर वगैरह मुझे बदलवाने पड़ते थे जैसे बार बार, क्योंकि मम्मी से उठा ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने देखा मम्मी खुद उठ के बाथरूम तक जाने लग गई, जैसे उनको वॉशरूम बाथरूम जाना होता है। तो मेरे को घर एक बार जाना भी था, विहान की भी रिपोर्ट्स वगैरह दवाइयाँ ली थी मैंने। तो मैं घर आई। घर आने के बाद देखो उस दिन ना बात आगे सुनिएगा हुई क्या। पापा जी के साथ मेरी क्या बात हुई, मैं सारी बात डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। तो पापा जी भी 2-3 दिन से, मैंने आपको बताया कि किसी ना राज क्लिनिक था, मतलब एक लोकल हॉस्पिटल है जिसमें जैसे प्राइमरी केयर मिलती है, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर पापा जी एडमिट हो गए थे खुद, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही थी। उनको बार बार वोमिटिंग्स, फीवर, ये सब हो रहा था, तबीयत जी घबरा रहा था। तो वो एडमिट हो गए थे। तो उनका ज़्यादा नहीं, मतलब उनका 2-3 हज़ार रुपये वहाँ लगे थे। तो वहाँ पे उनका जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह हुए थे, और उसमें ना थोड़ा लीवर इन्फेक्शन आया था। पापा जी के लीवर की प्रॉब्लम आई थी, बढ़ रखा था वैल्यू कुछ कुछ। तो उन्होंने जैसे थोड़ा बहुत उनको ग्लूकोज इतना कह रहे कि चढ़ाया नहीं, आधी बोतल चढ़ाई, क्योंकि उनकी भी पापा जी की बॉर्डर लाइन पर बताई शुगर है, तो ज़्यादा हम ग्लूकोज नहीं चढ़ा सकते ऐसे में। तो उनको फिर छुट्टी दे दी, दवाइयाँ वगैरह थोड़ी बहुत दे के। तो पापा जी घर पे थे। आगे सुनिएगा मेरी पूरी बात। तो उस दिन जब मैं घर आई, घर आने के बाद मैंने पापा जी को ये बात मैंने बोली थी कि पापा जी आज मैं रुक जाऊं विहान के साथ, क्योंकि मैं 4.5 दिन से रोज घर पे थी, सॉरी हॉस्पिटल में थी, और मैं को भी था कि चल मैं विहान के साथ रुक जाऊंगी। तो पापा जी बोलते कि हाँ ठीक है रुक जा। मैंने कहा पापा जी आप रुक जाओगे, मतलब मम्मी के पास। पहले तो पापा जी बोलते हाँ रुक जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद पापा जी बोलते नहीं मेरी तबीयत खराब है, मैं रुक नहीं पाऊंगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने यही बोला। मैंने कहा ठीक है पापा जी, फिर आपने बता दिया, मैं विहान को तैयार करके अभी शाम को थोड़ी देर में मैं निकल जाऊंगी, मैं ही रह लूंगी मम्मी के पास। ये बात हुई। फिर पता नहीं पापा जी के क्या मन में आई, पापा जी तैयार हो लिए जाने के लिए। बोलते मम्मी के चने कहाँ पे है, वो सामान कहाँ पे है, उनके मन में आ गया। मैंने कहा पापा जी आप नहीं जा पाओगे। तो बोलता नहीं वो लेने आ रहा है मेरे को कार में, उसके साथ जाऊंगा मैं कार में। तो मैंने कहा पापा जी ठीक है कार में जा रहे हो तो कोई नहीं, आप वहाँ पे ना ओपीडी लगती है शाम के टाइम जैसे हॉस्पिटल की, तो वहाँ ओपीडी में एक बार ना आप अपना टेस्ट वो दिखा लो डॉक्टर को, और वहाँ से जैसे प्रॉपर दवाइयाँ वगैरह ले लो, वो बड़ा हॉस्पिटल है। इतना मैंने बोला पापा जी को। पापा जी बोलते ठीक है मैं कर लूँगा। पापा जी ने कहा कि मैं दवाइयाँ ले दिखा दूंगा ओपीडी में। हाँ हामी भरी। फिर वो पापा जी कार में चले गए, ठीक है। फिर आगे की बात सुनिएगा। उसके बाद अगला दिन शुक्रवार का दिन, हाँ शुक्रवार को मेरे पास पापा जी का फोन आया हुआ। जब मैं कॉल कर रही सुबह 10 बजे 10:30 बजे आया हुआ, तो मैं वो उस टाइम लग नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल का इशू है, उस हॉस्पिटल में नहीं लगता, नेटवर्क नहीं आता। तो मैं फिर मिला रही, पापा जी का फोन नहीं लग रहा करीबन। फिर मैं विहान की तैयारियों में बिजी थी, विहान का काम करवाया हो, स्कूल में भेजा विहान को, फिर उसका टिफिन तैयार किया, तो उसकी तैयारियों में बिजी थी। तो पापा फिर करीबन 1:30-2 बजे के आसपास, 2 बजे का टाइम था मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं।
कार आती है, कार में पापा जी भी बैठे हुए, मम्मी भी बैठे हुए। तो मैं हैरान, मैंने कहा मम्मी को तो शनिवार को छुट्टी मिलनी थी, शुक्रवार को कैसे मिल गई? मेरे को तो बात ही नहीं समझ में आई। तो पापा जी बोलते हैं छुट्टी दे दी, डॉक्टर ने कहा कंडीशन ठीक है मम्मी की, अब घर पे से मतलब करो मम्मी का, दवाइयाँ चलेंगी, 10 दिन बाद टेस्ट करवा के आना है। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही मम्मी आई, मम्मी बोलती मेरे को धूप में बैठना है थोड़ी देर। मैंने कहा फोल्डिंग बिछा के मैंने धूप में बैठा दिया। फिर मैंने चाय बनाई पापा जी के लिए भी, मम्मी के लिए भी। उनके जैसे मम्मी के बिना मीठे की, पापा जी की मीठे की चाय बनाई, इन्होंने चाय पी। ठीक है, इतनी बात हुई। उसके बाद मैं ना खाने की तैयारियों में भी लग रही थी। मैंने ना घिया उबाल रखी थी कि मम्मी के लिए घिया, और आटा गूंद रखा था, जो मतलब चने वाला आटा होता है ना, वो गूंद के रखा हुआ। तो मैंने कहा मम्मी रोटी बना दूं, क्योंकि घिया में मेरे को सिर्फ छोंक लगाना था। मैं पहले घिया उबालती हूँ, फिर उसमें छोंक लगा देती हूँ, अगर कच्ची रही फिर सीटी लगा दूं। तो मम्मी बोलती नहीं मुझे अभी भूख नहीं है, एक काम कर तू मुझे ना सिंघाड़े वगैरह दे दे, रखे हुए हैं फ्रिज में, सेब वगैरह दे दे, केले रखे हुए हैं। तो मैं बोलती मम्मी केले मैंने निकाल के दे दिए, जब भी भैया दूज पे आए थे, जो भी सामान उसमें से केले निकाल दिए। तो मम्मी बोलती ये नहीं, मेरे वाले केले मुझे दे और मेरा वाला पनीर मुझे दे। मैंने कहा मम्मी मेरे पास केले पनीर मैं कहाँ से लाऊं? वो बात आगे मैं बताती हूँ क्या हुई थी। ये जो अहोई का व्रत होता है ना, उस टाइम हमारे घर में केले आए थे, 5-6 केले। अब एक बात बताओ, 5 तारीख की थी मेरे ख्याल से अहोई, अभी क्या तारीख हो रही है? अब 18 तारीख हो रही है। क्या 12 दिन बाद वो केले वैसे की वैसे बचेंगे क्या? आप मुझे बताओ, खराब नहीं होती चीज? केले इतने दिन खराब नहीं होते। मैंने यही बोला मम्मी वो खराब हो गए थे केले। मम्मी बोलती कुछ नहीं खराब हुआ था, तेरी आदत है, तू फेंक देती है सारा सामान। तूने पनीर भी फेंक दिया, और पनीर था करवा चौथ वाले दिन का, वो 18 दिन पुराना पनीर घर का बना हुआ, क्या वो ठीक होता? मेरे को ऐसा लगा कि इन चीजों, ये खराब हो चुकी है चीजें, मैंने कुत्ते को डाल दी। केले मैंने फेंक दिए और कुत्ते को डाल दिए, पनीर कुत्ते को खिला दिया। इस बात पे मम्मी को फिर गुस्सा आ गया मेरे ऊपर कि इसने तो सामान फेंक दिया, तूने ये कर दिया, तू मेरी भूख खराब कर रही है, तू मेरा खाना फेंकती है, ये है वो है। बात यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, तो मैंने मम्मी से पूछा, फिर क्या हुआ कि मैं ना बाहर बैठी थी, तो मम्मी मेरे को थोड़ा सा ना गालियां देने लग गई। गालियां जैसे होता नहीं कि हाँ ऐसी बेटी तो ना ही होती, बढ़िया थी बेटी, मतलब ऐसा है वैसी है, ये है, भुगतेगी, ये है, मेरी चीजें फेंक देती है, मेरे से बिना पूछे काम करती है, मुझे तंग कर रही है, मुझे सता रही है, मेरा खाना फेंक दिया, ऐसे ऐसे मेरे को सुनाने लग गए। मतलब मेरे को ना, मतलब फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला। मेरे को लगा चल कोई नहीं, मम्मी बीमार है, चलो ठीक है, उनको बोलने देते हैं। मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। बुरा लगा, मेरा रोना आ रहा था सोच के ही कि देखो यार मैं इतनी सेवा पानी कर रही हूँ मम्मी की, लेकिन उसके बावजूद मम्मी मेरे को ही मतलब इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। मैंने फिर भी इग्नोर कर दिया। मैंने पूछा मम्मी से, मैंने कहा 4 बजे का करीबन टाइम था, मैंने कहा मम्मी रोटी बना दूं अभी? तो मम्मी बोलती नहीं कुछ मत बना, तू जा यहाँ से। फिर मैंने देखा उस टाइम मम्मी ना सिंघाड़े खा रहे थे छील छील के। मैंने कहा ठीक है मम्मी अभी सिंघाड़े खा रहे हैं। तो मैं वैसे बाइक पे छोड़ के आती हूँ विहान को, बट कल मेरा थोड़ा मूड वैसे ही खराब था, तो मैं ना रोने से का जी हो रखा था सुन के, जैसे मम्मी ने मेरे को ऐसे सुना दिया, बोल दिया। तो मैं विहान का हाथ पकड़ के उसको ट्यूशन छोड़ने गई। मैंने कहा मम्मी मैं अभी आ जाऊंगी 10-12 मिनट में, विहान को ट्यूशन छोड़ के आ रही हूँ। मम्मी बोलती हाँ हाँ जा तू यहाँ से। ठीक है, फिर मैं विहान को ट्यूशन छोड़ने के लिए, नजदीक में ही है ट्यूशन, छोड़ने गई तो मेरी एक फ्रेंड का फोन आ गया रास्ते में। और मैं यकीन मानो उसके साथ ना मेरी बात करीबन 2-3 बार उसके पहले फोन आ चुके थे, मैं उठा ही नहीं पा रही थी, हर बार मैसेज कर देती थी फ्री होती करते हैं बात, फ्री होके करते हैं। तो कल क्या हुआ, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है अभी मैं बाहर ही हूँ, आना जाना देखो, विहान को मैं ट्यूशन छोड़ के आऊंगी और वापस घर आऊंगी, इतने मेरे को लगेंगे 15-16 मिनट, इतने में मेरी बात भी हो जाएगी। तो मैंने कॉल कर लिया। तो मैं विहान का हाथ पकड़ के मैं ट्यूशन छोड़ने जा रही थी और विहान बात फोन पे कर रही। तो मैंने अपनी उस फ्रेंड को भी मैंने बताया कि देखो मम्मी ने मेरे को ऐसे ऐसे बोला, मेरा मूड खराब हो रखा है। तो वो बोलती, उसने भी मुझे यही बोला, बोलते निधि आप माइंड मत करो, बस अपने फर्ज निभाओ, हो जाता है इस एज में आके ना इंसान की आधी याददाश्त खराब हो जाती है और बुजुर्ग इंसान हो जाते हैं ना, तो बस ऐसे ही होता है, बस आप बातों को फील मत करो, दिल से मत लगाओ, यही बात बोली। मैंने कहा ठीक है, बस मैंने भी सोचा चल जाने देते हैं, बस इग्नोर कर दूंगी। ठीक है, तो हुआ क्या कि उस टाइम जब मैं आते आते ना, जो मेरा पहला वाला घर है ना, उसकी जो वो है ना, वो
दीवार सी बनी हुई है थोड़ी सी, मैं वहां पे बैठ गई 2-4 मिनट बात करने के लिए, क्योंकि मेरे इधर वाले घर में सिग्नल नहीं आते, कम आते हैं, मतलब बात करते हुए आवाज कट जाती है, तो मैं उधर ही बैठ गई थोड़ा सा। मैंने कहा चल यहीं बैठे बैठे बात कर लेती हूँ। मेरी ज्यादा नहीं, 3-4 मिनट बैठी थी मैं सिर्फ। उसके बाद मैं फिर घर आ गई। तो जब मैं घर आई ना, तो मैंने देखा मम्मी ना रसोई में रोटी बना रहे। मैंने एकदम से मैंने कहा मम्मी रोटी क्यों बनाने लग गए आप, मेरे को बता देते, मैं आ ही रही थी। तो मम्मी बोलते तू हट जा, तूने तूने बना क्या रोटी बनाएगी तू, ये है वो है, ऐसे ऐसे मतलब गुस्सा सा निकाल रहे मेरे ऊपर। तो मैंने कहा देखा मम्मी ने रोटी बना ली, सब्जी मैंने बना रखी थी, आटा भी गूंद रखा था मैंने। तो मम्मी ने वो रोटी खाने लगे, बोलती तू तो फोन पे बात कर रही है। मैंने कहा मम्मी मैं तो अभी 5 ही मिनट अभी बता के तो आपको गई, मैंने ये बोला, मैंने मम्मी को ये बोला, मैंने कहा जब आपसे मैं पूछ के गई हूँ, मैं ट्यूशन जाने से पहले मैंने पूछा, मैंने रोटी बना दूं आपकी, अगर आप उस टाइम मुझे बोल देते तो मैं एक रोटी बनानी थी, रोटी बना के मैं फिर ट्यूशन छोड़ आती विहान को। उस टाइम तो कह दिया नहीं जा जा जा, उस टाइम मतलब होता नहीं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मैं कि मतलब क्या बात हो रही है ये। तो उस टाइम भी मेरा फिर मूड खराब हो गया, मैंने फिर भी कुछ नहीं किया। मेरे को रोना वैसे ही आ रहा था, क्योंकि दिमाग में वही बातें घूम रही थी, जैसे मम्मी ने मेरे को ऐसे ऐसे सुना दिया, बोल दिया थोड़ा मेरे को, मतलब ऐसे है तू भुगतेगी मरेगी, ये है वो है, मतलब होता नहीं, मतलब पता है क्या होता है, मम्मी का ये रहता है कि उनके वजह से बीमार हो रखे हैं तो शरीर में दर्द होता है, तो वो मुंह से फिर वही निकलता है ना, मतलब जिस पे मतलब चलती है उसी पे इंसान अपना गुस्सा निकालता है। तो मेरे पे निकाले जा रहे थे। तो मैं फिर रात को क्या हुआ, मैं लाइव आई थी। मैं कुछ भी मैं वैसा नहीं था कि मेरे को कुछ ये बात भी बतानी नहीं चाहती थी मैं सोशल मीडिया में कि मेरी मम्मी ने मुझे कुछ बोला ये बोला, बस मैं ना अंदर से भरी पड़ी थी, मैं दुखी वैसे थी। आपको पता है मेरे बच्चे की भी हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से भी परेशान थी, ऊपर से मम्मी ने भी मुझे सुना दिया। तो इस वजह से ना मैं अंदर से ना रो रही थी। बस मैं ना जब मैं लाइव आई ना, तो आप सब ना बस मेरी आंखों से आंसू निकल गए। आप लोग मेरे से पूछे जा रहे क्या हुआ बात बता दे। मैं बात भी नहीं बता रही थी, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, बस मैं आप सबसे बस मैं सोचा था मैं थोड़ी देर आधा 1 घंटा आप लोगों से बात करूंगी, क्योंकि विहान ट्यूशन गया हुआ है तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा और मेरा थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा, मैं इसलिए आई थी लाइव। और जब मैं लाइव आई तो फिर पीछे से फिर मेरी मम्मी फिर मेरे को सुनाने लग गए उस टाइम लाइव में ही, मतलब लाइव चल रही थी। देखो जब लाइव चल रही हो, वीडियो में आप कट लगा के वो चीज़ हटा सकते हो, लेकिन लाइव में थोड़ी हटा दोगे। तो लाइव में वो चीज़ चल रही थी, तो वो पीछे से फिर ना मम्मी बोलने लग गई अच्छा तूने तो ये कर दिया वो कर दिया ऐसे ऐसे। तो वो लाइव की बात सुन के फिर वो आ गया कार लेके। आगे आप सुनिए, नहीं वो तो बाद में आया था। उसके बीच में भी एक इंसिडेंट हुआ था जो मैं आपको बताना भूल गया। मैं आपको वो बताती हूँ कि पापा जी का एक्सीडेंट के बारे में, कि कल क्या हुआ, एक्सीडेंट कैसे हुआ था पापा जी का। हुआ क्या कि मेरी मम्मी मेरे से नाराज थी, ठीक है, कि मैंने मम्मी के करेले फेंक दिए, मम्मी के मैंने केले फेंक दिए, मम्मी के मैंने चीजें फेंक दी, धनिया में थी वो सब खराब हो चुका था, 20 दिन पुराना था। याद करो कौन सी वीडियो थी मेरी पुरानी जब पापा लेकर आए थे, करेले थे उस पर पूरा फंगस लग गया था। मैंने यही बात मम्मी को बोली, मैंने कहा मम्मी खराब चीज थी तब फेंकी है। बोलती नहीं खराब कुछ नहीं होता, तू ऐसी फेंकती है, मतलब वही मेरे को सुना रहे थे। तो मम्मी पापा जी से पीछे पड़ गए। मम्मी बोलते पापा जी को जा मेरे लिए अब करेले लेकर आ, करेले मेथी ये सब चीजें लेकर आ। मैंने मना किया उस टाइम, मैंने कहा मम्मी प्लीज पापा जी को मत भेजो, क्योंकि पापा जी के सुबह से चक्कर आ रहे हैं, तबीयत खराब है, ऑलरेडी शिकायत कर रहे हैं कि मेरे अटैक जैसा फील हो रहा है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, बार बार चक्कर खा के कहीं गिर गए ना मुसीबत हो जाएगी। मैंने यही बात बोली मम्मी को, मैंने बोला कि मत भेजो कहीं भी। मैंने कहा मैं जाती हूँ, तो पापा जी ने भी मेरे को मना कर दिया। और पता है क्या होता है, हमारा एरिया ना हाईवे की तरफ है, मेरी सोसाइटी हाईवे पे पड़ती है, और हाईवे पे आप भी समझ सकते हो रात के टाइम जब अंधेरा हो जाता है, रात हो गई थी क्योंकि आजकल अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, तो उस टाइम एक लड़की का बाइक लेके ऐसे थोड़ा सेफ नहीं होता है, समझिए वो चीज़। और रात के टाइम वैसे भी मेरे फादर मेरी फैमिली वाले मुझे बाइक लेके नहीं जाने देते हाईवे की तरफ। अगर ऑटो वगैरह में जा रही हूँ तब भी ठीक है, ई रिक्शा में, लेकिन नहीं, बोलते हैं कहीं कुछ दिखे ना एक्सीडेंट, डर लगता है। पापा जी ने साफ कह दिया तू नहीं जाएगी। मैंने कहा फिर मैं नहीं जाऊंगी तो मैं सुबह ले आऊंगी, सिर्फ घर में सब्जियां वगैरह लानी है, मैंने यही बात बोली। मैंने कहा मैं खुद सुबह सुबह जाऊंगी, मंडी तो मैं जाती हूँ बाइक पे, मैंने कहा मैं सारा कुछ ले आऊंगी, सुबह 7 बजे तक ले आऊंगी। मम्मी बोलती नहीं अभी ला, अभी लेकर आओ। मैंने कह दिया ना जा लेकर आओ। मैंने पापा जी की तरफ मैंने कहा पापा जी मत सुनो मम्मी की बात, मेरी सुन लो बात, नहीं जाना आपको, मत जाओ। मम्मी पीछे से बोल रहे, मैंने कह दिया ना जा, चले जा, इसकी क्यों सुन रहा है, जा लेके आ मेरे करेले। और ये मम्मी ने भेज दिया पापा जी को,
उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने पापा जी को जब जाने लगे ना, मैंने यही बात बोली, पापा जी फिर मेरे को मत बोला करो आपके हार्ट में पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर सच में आपकी इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो बंदा ना बेड पे बैठता है, आराम करता है, ना कि सब्जी मंडियों में घूमता है। मैंने सुनाया भी अच्छे से, मैंने गुस्सा भी किया मेरे फादर पे, लेकिन मेरे फादर फिर भी मेरी मम्मी की बात सुन के चले गए लाने। और जब वो गए मंडी में सब्जियां लाने, तो वो आया चक्कर, और चक्कर खा के स्कूटी के साथ ही वो जमीन पे सड़क पे गिर गए। फिर उनका हार्ट में दर्द में फिर दर्द होने शुरू हो गया, तो किसी ने वहां पे पंप किया होगा। तो वो वापिस आए। जब वापिस आए तो कोई पापा जी की स्कूटी चला के लेके आया, ई रिक्शा में बैठा के कोई लेकर आया पापा जी को। हाँ, तो उस टाइम क्या था, जब मैं लाइव कर रही थी, अब मेरी मम्मी पीछे से बोलने लग गए, मेरे को सुनाने लग गए, तो फिर वो आ गया था कार लेके कि क्या हो रहा है घर में एकदम से, क्योंकि वो शायद यहीं आसपास ही होगा। तो उस टाइम ये बात हुई, ठीक है। उसके बाद हमारे फैमिली में थोड़ी सी ऐसी आपस में कहासुनी चल रही थी, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरे फादर ने फिर बाद में क्या हुआ, ठीक है। मेरे को एक्चुअली क्या होता है ना, अभी कॉलोनी में आवाजें आ रही ना, मैं डर जाती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो रखा हो कॉलोनी में किसी का। लेकिन हमारे क्या है ना, सोसाइटी में घर छोटे छोटे हैं, तो आपस में बाहर खड़े होके लोग बात करते हैं, तो ना ऐसा लगता है जैसे तेज तेज आवाज में कहीं लड़ ना रहे हो। तो मैं ऐसे सुनती हूँ, मैंने कहा नहीं, ये तो नॉर्मल बातचीत हो रही है, इसलिए मैं चुप होके सुन रही थी। तो फिर हुआ क्या कि पापा जी का क्या था कि पापा जी मेरे को बोलते कि ना ताला लगा अपने घर में, निधि ताला लगा, ऊपर ताला लगा के यहाँ पे पापा जी ने करंट की वायर छोड़ रखी थी। जब मैं आई ना, पता है क्या हुआ, पापा जी ना एकदम से उनके ऐसे ऐसे हो रखा था उस टाइम, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है। मैंने कहा पापा जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलते नहीं, तू ताला लगा, तू ताला लगा, घर में ताला लगा दे, ताला लगा दे, कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मम्मी बोलती लगा दे ताला। मैंने ताला लगाया। ताला लगाने के बाद पापा जी बोलते मैं ऊपर वाले घर में बैठूंगा। तो पापा जी इस घर में बैठ गए। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे करंट की वायर छोड़ दी मेरे फादर ने। जैसे इसमें एक वायर लगाई, प्लग में लगा के नीचे छोड़ रखी वायर, कि कोई आएगा तो उसके करंट लग जाएगा। मतलब वो ऐसे डर रहे थे, मतलब उनके, या तो उन्होंने उनकी करंट लगाया, क्या हुआ पता नहीं उनको, मतलब करंट उनके नहीं लगा, उन्होंने वायर यहाँ तक छोटी वायर ऐसे छोड़ रखी। मतलब उनके दिमाग में पता नहीं क्या। मैं फिर डॉक्टर बोलते हैं विड्रोल सिम्टम्स होते हैं, जब आप मतलब कोई चीज इनटेक करते हो और छोड़ते हो, तो वो चीजें नहीं होती हैं एकदम से, फ्रस्ट्रेशन वगैरह। तो पापा जी का क्या था कि फिर मेरे को ना, पापा जी हाँ 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 ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं नीचे खड़ी थी, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि पापा जी का कुछ हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तो पापा जी ने एकदम से है मतलब वाली जो आवाज कर रहे थे ना, वो करनी ही बंद हो गई। अंदर से कमरे से किसी तरीके की आवाज नहीं आ रही। मैं दरवाजा यहाँ से तोड़े जा रही, खोल लो खोल लो खोल लो पापा जी, दरवाजा खोलो। कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि पापा जी का रहता है कि अगर मैं दरवाजा, मतलब कुछ भी हो ना, पापा जी 5 मिनट के अंदर अंदर खोल देते हैं दरवाजा, पर वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। तो फिर हमारे जैसे पड़ोस में सब बाहर ही थे, तो हम सामने जो भैया है ना, ये वाला कुदरती दरवाजा खुला था पापा जी का। ये बालकनी वाला दरवाजा है ना, इसके साथ बालकनी लगती है, दरवाजा खुला पड़ा था। तो भैया ने पूछा कि मैं आगे से जंप करके, फिर भैया ने यहाँ से एंटर हुए, अंदर आए, तो हमने देखा पापा जी यहाँ पे जमीन पे गिरे पड़े थे, लेटे पड़े थे, इधर जमीन पे पड़े थे। और उनकी हालत ऐसी थी कि उनका ना बॉडी हिल रही है ऐसे, मतलब हाँ दिल में दर्द, यही बोल रहे हैं मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मुझे ले जाओ, मतलब ऐसे ऐसे। फिर फोन किया वहां पे, फिर ना वो आया कार लेके, तो फिर हम गए, ठीक है। तो हॉस्पिटल में वही 4-5 दवाइयां दी पापा जी को। उस टाइम एकदम से दवाइयां देते ही पापा जी को आराम पड़ा, पता नहीं कौन सी दवाइयां होती हैं, वो होती होंगी, ईईजी वगैरह चल रहा था पापा जी का। तो डॉक्टर ने बस इतना बोला, जहां तक मेरे को पता है, देखो यही बोला कि उनका ना हार्ट का क्या है कि वो चलता चलता रुक जाता है पापा जी का दिल, और वो दिल रुक के सिर्फ पल्स चलती है कुछ सेकंड के लिए, और फिर दिल चलना शुरू हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि ये क्यों हो रहा है, वो कारण फाइंड आउट करना जरूरी है। तो इसके लिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा पूरा, उनका जो भी है, जो उनकी दिल की धड़कन 24 घंटे में कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, वो भी ऑब्जर्व करेंगे, और उनके क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए उनको ना उस टाइम दवाइयां दी, दवाइयां देने से उनको थोड़ा आराम हुआ, वो सो गए। फिर उनको आईसीयू में एडमिट कर दिया। आईसीयू में वैसे ही अलाउड नहीं होता, जैसे मैं जाऊं तो मेरा भी अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। मतलब फिर उनका टाइमिंग होता है, जैसे 11 से 12, 4 से 5 की, इसी टाइम में विजिटर मिल सकते हैं। वार्ड में आप बैठ सकते हो, प्राइवेट रूम में आप बैठ सकते हो, बट आईसीयू में अलाउड नहीं होता। तो फिर मेरा और विहान को लेके मैं गई हुई थी हॉस्पिटल में, तो बच्चे के साथ वैसे ही वो भी सो गया, परेशान था। तो फिर उसने मेरे को छोड़ दिया घर पे कि ना मैं छोड़ देता हूँ घर पे। तो फिर मैं, क्योंकि यहाँ पे भी मम्मी अकेली थी, तो मैंने पड़ोस में की लड़की है ना, सामने रहती है, मैंने उनको बोल रखा था कि ना आप ना मम्मी के साथ बैठ जाना।
तो वो बैठ गए थे मम्मी के साथ। तो मैं जब आई ना तो वो भी अपना गद्दा लेके ज़मीन पे उन्होंने गद्दा डाल के चादर डाल के मम्मी की टेक केयर करने के लिए मेरे घर में रुके हुए थे। तो फिर हमने भी काफ़ी देर बात करी। फिर सामने वाली लड़की है ना, उसके साथ मेरी 1-1.5 घंटा रात को 1.5 घंटा बातें होती रही। फिर मैं 1:30 बजे हम तक हम जागते रहे, सामने वाली पड़ोस में लड़की है ना और मैं इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मैं भी सो गई। तो पापा जी का कहना कि अभी उनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। और उनका देखो बात ये देखो, उस दिन हॉस्पिटल में गए थे पापा जी वीरवार को। देखो अगर उनके प्रॉब्लम हो रही थी, वो वीरवार को हॉस्पिटल में ही थे और उसी हॉस्पिटल में थे आधार में। तो चाहते तो वो उसी टाइम ओपीडी दे के दवाई ले सकते थे या उसी टाइम एडमिट करवा देते। बट पता है वो एडमिट क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको ये लगता है कि उनका पैसा चला जाएगा। सच्चाई बता रही हूँ मैं। मेरे मम्मी पापा में ना ये चीज़ है कि अब तो देखो मेरी मम्मी की कंडीशन इतनी ख़राब होगी, अब तो उनको पता है कि वो चीज़ें फेस कर ली उन्होंने। तो उनको पता है कि देखो ट्रीटमेंट इलाज सब करवाना ही पड़ता है। बट मेरे फादर को ये चीज़ हो रखी थी कि अगर मैं एडमिट हो जाऊंगा ना, वीरवार की बात है, मैंने फ़ोन भी किया था उनको, एडमिट हो जाओ एडमिट हो जाओ। अगर हार्ट में पेन हो रहा है तो इग्नोर मत करो उस चीज़ को। पता नहीं क्यों हो रहा हो हार्ट में पेन बार बार मेरे को बोलते, मेरे को ना 6 बार अटैक आया। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि उनको 6 बार पूरे दिन में दिल में दर्द हो रहा है बार। तो इसका ना मतलब पापा जी ना उस टाइम एडमिट इसलिए नहीं हो रहे थे हॉस्पिटल में। उनको ये लग रहा था कि ना मैं एडमिट होऊंगा तो ना मेरा बिल बंध जाएगा, खर्चा हो जाएगा, 30-40 हज़ार रुपए का एकदम से खर्चा हो जाएगा। पैसे भी पूरे थोड़ी मिलते हैं, हम अब पापा जी को बेसिक मिलता है। जैसे मान लो अगर 40 हज़ार रुपए का खर्चा हुआ है तो पापा जी को 25 हज़ार मिल जाएंगे, पैसे पूरे नहीं मिलते हैं। तो मतलब थोड़ा बहुत तो कटता ही है, फिर भी कम मिलता है, पूरा 100% तो नहीं मिलता है। तो यही बात है, यही बता रही थी मैं कि ना इसीलिए पापा जी कल एडमिट नहीं हुए। मैंने शाम को आए ना, जब मैंने यही बोला, मैंने कहा एडमिट क्यों नहीं हुए? तो पापा जी बोलते, अरे डॉक्टर से ज़्यादा मैं डॉक्टर बना हुआ हूँ 40 साल से, मेरे को पता है क्या होता है, कुछ नहीं होता, अपने आप हो जाऊंगा, ठीक हो जाएगा, बस वही कर रहे थे। तो वही है, अब उनको देखो अभी भी टेस्ट वगैरह हो ही रहे हैं। अभी 15,000 रुपये तो उस टाइम लिए थे जब एडमिट करवाते हुए। देखो हमारा ना इस टाइम क्या है, फैमिली में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मेरी मम्मी बहुत बीमार है, उनका तो ये लगा लो कि अभी 10 दिन की दवाइयाँ, फिर टेस्ट, फिर एडमिट, कभी कुछ उनका तो चल ही रहा है। ऊपर से मेरे फादर का भी वही चीज़ हो रही है इस टाइम। मेरे फादर बहुत बीमार है, उनका भी अभी हार्ट का इशूज़, अभी पता ही नहीं कारण क्या है, फाइंड आउट करेंगे क्या दिक्कत है उनका। तो उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। ऊपर से मेरे बच्चे की भी कंडीशन बहुत ख़राब है इस टाइम। उसका भी मैंने आपको बताया है कि ना डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह लिख रखे हैं, करवाने हैं। शायद मैं आज शाम तक ही जाऊँ, उसके भी करवाने हैं टेस्ट। उसके भी बाथरूम में बहुत झाग बन रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मतलब हो क्या रहा है। अभी 2-3 दिन तक से पहले ना, 3-4 दिन से पहले तो मुझे कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे बच्चे के साथ मतलब बाथरूम में झाग भी बन रहा है, ऐसा हो रहा है। क्योंकि इतना हम कहाँ देखते हैं। बट अभी मेरे क्या हुआ कि जब मैं विहान मम्मी के साथ हॉस्पिटल में थी ना, तो मैंने विहान को जैसे बाथरूम करवाने गई, तब मैंने ध्यान गौर किया कि मैंने कहा ये क्या, विहान के झाग बन रहा है बच्चे के। मैंने और तब से मेरे और ज़्यादा टेंशन बन रखी है। क्योंकि मुझे देखो, आप लोग कुछ भी कहो, मुझे पता है कि बाथरूम में झाग बनना नॉर्मल नहीं होता है, कभी भी नॉर्मल नहीं होता है। मैंने वो चीज़ मुझे मालूम है कि क्यों बनता है। और उसमें रिपोर्ट टेस्ट करवाया था, उसमें भी आया है, एल्ब्यूमिन में ट्रेसेस आए हैं। मतलब बाथरूम में प्रोटीन लीकेज है विहान की। और वो दिख रहा है मेरे को बाथरूम में जब झाग बन रहे हैं तो वो प्रोटीन है बाथरूम में। तो उसके जो फर्दर टेस्ट है वो मुझे करवाने हैं विहान के। बस मेरे को भी मजबूत बनना है, स्ट्रॉन्ग बन के चलना है। देखो मैं अभी सुबह से ना, ये टाइम मुझे नहीं पता क्या हो रखा है। अभी मैं बोलने की वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि देखो एडिटिंग वगैरह में टाइम लगता है, तो मैं एक वीडियो बोल के बात करके जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो होता क्या है कि देखिए विहान का जो है ना, मैं क्या बोल रही थी कि मेरे दिमाग से नहीं उतर की बात थी। मैं देखो बोलते बोलते भूलने भी लगी हूँ कि मैं बता क्या रही थी आप लोगों को। हाँ बस यही कह रही थी कि ना मैं सुबह से ना कामों में ही लगी हुई हूँ। देखो मेरी मम्मी का अभी ऐसा है कि अगर मैं खाली बैठ जाऊँ या टेंशन ले लूँ तो उससे क्या होगा कि मेरी मम्मी का पूरा टाइम उनका देख रेख जरूरी है। अगर उनको ढंग से प्रॉपर केयर नहीं मिलेगी तो फिर वो एडमिट हो जाएंगे हॉस्पिटल में, फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसीलिए उनका भी टेक केयर करना जरूरी है। तो खाना पीना उनका मैंने बहुत अच्छे से किया है सुबह से। विहान में अब आप खुद देख लो, मेरे ख्याल से 1 बज रहा होगा, अभी तक सिर्फ विहान ने मखाने खाए हैं। मैं विहान के लिए सुबह से अभी 1 बजे तक प्रॉपर रोटी लेकर गई हूँ बना के, पनीर की सब्जी बना के लेकर गई हूँ, मखाने बनाए तो उसने खा लिए।
उसके बाद सुबह दूध बना के लेकर गई। मतलब मैं अपनी तरफ से मैं कहीं कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ बच्चे की, कि उसके पीछे पीछे घूमती हूँ कि ये खा ले वो। अब उसने मखाने खाए हैं, प्ले कर रहा है, खेल रहा है, पर पता नहीं क्यों उसका खाना पीना ना, वो डाइट इतनी है ही नहीं, चाहे कितनी कोशिश कर लूँ। जैसे दूसरे बच्चे ना, जितना मैं देखती हूँ ना उस हिसाब से विहान का नहीं है डाइट, और कितना भी पीछे पड़ी रहती हूँ, कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। तो मैं अभी यही करना है मेरे को ना, अभी विहान को मैं सोच रही हूँ जूस वगैरह पिलाऊँ मैं फिर से। तो जैसे अभी ये वीडियो एंड करते ही विहान को बाइक पे ले जाके कोई शेक या जूस ही पिला दूंगी, क्योंकि जब ये सॉलिड ज़्यादा खा नहीं रहा तो कम से कम जूस वगैरह ही पीता रहे बच्चा। तो अभी जो है ना उसका जो टेस्ट है वो भी मुझे करवाने हैं विहान के। तो मेरे पास ऐसा है कि देखिए इस टाइम अगर मैं कमज़ोर पड़ गई ना, देखो क्योंकि विहान मेरे ऊपर है, पूरा तरीके से 100% मेरे ऊपर डिपेंड है। और अगर मैं उसकी बीमारी में कमज़ोर पड़ गई कि हाँ मैं निधि, मतलब वीक तो इंसान पड़ता ही है। मेरा इतना दिल दुख रहा है ना, मेरे हार्ट में पेन होता है जब मैं देखती हूँ मेरे बच्चे के जाग बन रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें मैंने फेस करी है, मेरे सामने आ रही है वो सब चीज़ें, मैंने मेरे हस्बैंड के केस में देखी है सारी चीज़ें। तो मेरे ना ऐसा हो रखा है इस टाइम की मैं अगर कमज़ोर पड़ी तो मेरे लिए क्या, आसपास वाले सारे ही सफ़र करेंगे फिर, स्पेशली मेरी मम्मी और विहान। तो उनके लिए मुझे मजबूत भी बनना पड़ेगा। यूट्यूब पे कह दिया मैंने, कल एक कम्युनिटी डाल दी, छोड़ रही हूँ यूट्यूब। मन हुआ, परेशान हो जाता है इंसान, लेकिन फिर पता है उसके आधे घंटे तक मैं सोचती रही, 1 घंटे तक, कि निधि अगर तू छोड़ देगी यूट्यूब तो तू फिर करेगी क्या, तू कौन सी नौकरी करेगी, कौन सा काम करेगी। मैं यही चीज़ें सोचने लग गई कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरे को एक चीज़ जो समझ में आई ना, फिर मैंने वो पोस्ट इसीलिए डिलीट कर दी कि अभी मैं ऐसी कंडीशन में हुई नहीं हूँ। मैं यूट्यूब पे ही डिपेंड हूँ, मेरी ज़िंदगी यूट्यूब पे ही है। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर ऑलरेडी लोन भी चल रहा है बैंक का, बच्चा बीमार उसके लिए भी पैसा चाहिए, माँ बीमार वहाँ भी पैसा चाहिए, बहुत हर जगह से मतलब बंदा फंसा पड़ा हो जैसे, है ना। तो और दूसरी चीज़, अभी मम्मी और विहान को प्रॉपर केयर चाहिए, उनको साथ रहना ज़रूरी है मेरा, और स्पेशली मम्मी के साथ। तो उनको छोड़ के अकेले नौकरी भी नहीं कर सकती, तो अगले 2 साल तो तू कुछ और सोच ही नहीं सकती है। तो बस यही सोच के मैंने कहा कि नहीं, तेरे पास जो एक चांस है ना, मुझे किसी ने कहा था भगवान 10 जगह से दरवाजे बंद होते हैं ना तब एक दरवाज़ा खुलता है। तो वही चीज़ है कि ये जो दरवाज़ा है ना यूट्यूब में जो मेरे लिए है, मुझे इसकी तो यूट्यूब की तो काम करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे होंगे तभी मेरे बच्चे का इलाज होगा, पैसे होंगे तभी मेरी माँ का इलाज होगा, पैसे होंगे तो सब कुछ होगा, घर का एक लोन ख़त्म होगा, बच्चे की फ़ीस जाएगी। तो वीडियोस बनानी है मुझे, चाहे मेरा मन हो ना हो, कभी टूटूं दुखी रहूं, कुछ करूं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती हूँ 2-4 दिन का कभी ब्रेक ले लिया, यूट्यूब पे वीडियोस कम डाल दी अगर ज़्यादा टेंशन बन रही है मेरे तो बस। लेकिन काम करना नहीं छोड़ सकती हूँ, यहाँ काम मुझे वीडियो डालनी पड़ेगी। और अभी मेरे को बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है इस टाइम मुझे पैसों की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है हमारे घर में, दवाइयाँ बीमारियों पे इतना पैसा लग रहा है ना, बहुत उसमें जा रहा है हमारा घर में बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम हमें पैसों की भी बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं वीडियोस तो मैं करूँगी, काम भी करना पड़ेगा मुझे। अब मैं दिन की, अभी मैंने इस महीने थोड़ा कम काम कर रही थी, ध्यान ही नहीं था, बट अब मुझे दिन की 3-3 वीडियो डालूंगी मैं रोज़, ताकि थोड़ी अर्निंग हो और मैं अपने बच्चे का और अपना और अपनी फैमिली के लिए सब कुछ मेरे जो ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सारी मैं पूरी कर सकूँ। तो नीचे जाती हूँ, ठीक है। बस मैं परेशान बहुत हूँ, बस मम्मी ने बोला तू ध्यान मत दे, बस वही आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। बस भगवान जी पे भरोसा रखनी थी, मजबूत बन, ठीक है। और अपने कर्तव्य कहते हैं ना, जिम्मेदारियाँ निभाती रहे, बस वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाऊंगी, अपना 100% दूंगी। बस ये है कि अपनी तरफ से 100% कर, बाकी सब भगवान पे छोड़ दे, जो उनकी मर्जी। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का, बाय बाय।